आप सब तैयार हैं जो आगे की नंबर्स लाइन है उनको समझने के लिए? लास्ट वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी के क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही जो है नंबर्स लाइन पर जो नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर, सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमने आधा सा सीख लिया था। जो बिल्कुल उसका बेसिक फॉर्म था वो हमने बहुत अच्छे से उसमें सीख लिया था। जिन्होंने भी नहीं किया है, जिनका मिस हो गया है, वो मेरी लास्ट की जो वीडियो देख सकता है, क्योंकि उसके बिना आप आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे की जो और भी टफ वाले नंबर्स है उनको नहीं सीख पाओगे। तो बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था ये जो नंबर्स लाइन्स होती हैं उस पर हमको कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर सीख लिए थे, होल नंबर सीख लिए थे, इंटीजर सीखे थे। उसके बाद रैशनल नंबर जो होते हैं उनको सीखा था। उसके बाद जो है 1/3 को किस तरह से, मतलब जो 3 है, जो डिनोमिनेटर है, वो किस तरह से नंबर्स उस पर आएगा, ये भी हमने सीखा था। उसके बाद हमने बुक के अकॉर्डिंग 6 पॉइंट भी सीख लिया था। तो 6th के बाद हमको जो है 7, 8, 9 भी सीखना है। तो अभी 6 में हमने क्या सीखा था कि जो नंबर्स है, मतलब जब हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर दे दिए गए थे, उसको हमें किस तरह से नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अब चलते हैं पॉइंट 7 पे। पॉइंट 7 है आपका, चलते हैं बुक में। ये रहा, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये रहा 7। 7 जो है बेटा, यहाँ पे 8 नंबर्स, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 8 बताया है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें बताना है। 2.8 को, 3.8 को, 5.8, 7.8, इन सब को हमें कैसे बताना है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये करने वाले हैं इसमें अब। उसके बाद 8 में भी हम सीखेंगे 4.9। यहाँ पर 8 था, जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर जो है 9 है। देख सकते हो आप, यहाँ 9 है क्या, डिनोमिनेटर। और यहाँ पर तो 4 है, पर ये क्या है, माइनस की वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड को जाएगा, 0 से लेफ्ट साइड की और हम बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट जो 7 है उस पर हम जा रहे थे। पॉइंट 7 में क्या बताया है बेटा? पॉइंट 7 जो है उसमें बताया है हमको किस किस को, 2.8 को, 5.8 पॉइंट क्यों, अच्छा सॉरी, 5.8, 7.8, इनको जो है हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, नंबर लाइंस पर बताना है। चलिए, इसके लिए आपको दिख रहा है ये कितना है, 8 है, 8, 8। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन कैसा है। 0 से 1 के लिए क्या होता है, जब डिनोमिनेटर जो है छोटा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तक जाते हैं। पर आप देखो यहाँ पे तीनों में क्या है, 8 है, न्यूमरेटर यहाँ 2 है, 8 है, मतलब क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, 5/8, यहाँ पे भी क्या है, बड़ा है। ओके, इसके लिए भी, और 7/8, 7.8 जो दिया हुआ उसके लिए भी क्या है, ये यहाँ पर बड़ा है। मतलब डिनोमिनेटर सब में बड़े हैं, मतलब हमको कहाँ तक जाना है, सिर्फ 0 से लेके 1 तक हमको जाना है यहाँ पर। ओके, ये हमने सीखा था। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखो बेटा, जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या था, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता, छोटा होता है, ओके, तो हमको क्या करना होता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है, आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या होता है, हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको 0 से 1 भी जाते हैं, फिर 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 3 भी जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, आप यहाँ पर देखो, ये वाला छोटे की कंडीशन थी, ओके, हमने इसको कर ली थी। अब ये क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है
यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर क्या है बेटा बड़ा है, तो हमको क्या है सिर्फ़ इसके लिए क्या करना है 0 से 1 तक की लाइन ही लेनी है। आप समझने की कोशिश करना, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है अगर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर ही सारे जो ऊपर के न्यूमरेटर आ रहे हैं, पूरे नंबर्स उसके अंदर ही आ रहे हैं, तो वो सिर्फ़ हमको 0 से 1 के बीच ही कट लगाने हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो बताएगा कि हमें कितने भाग चाहिए, कितने हिस्से करने हैं। 0 से 1 के बीच जो हम पार्ट करते हैं, उनके अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट जो हम नंबर से पार्ट लेते हैं, वो डिनोमिनेटर बताता है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हमको क्या है यहाँ पे उतने ही हिस्से उसके कट करने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, यहाँ पर सब सारे नंबर्स बड़े हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको अगर ज़रूरत पड़ी इसकी। तो 0 से 1 के लिए क्या होता है, 0 से 1 के लिए कंडीशन क्या हो जाती है बेटा अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ओके? तो आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है, सीधा इतना ही आपको सीधा 0 से लेके 1 तक आपको लेना है नंबर। चलिए अब हम एक लाइन ले लेते हैं। सारा प्लस में है मतलब सब कुछ कहाँ जाएगा? पॉज़िटिव में जाएगा। सब प्लस में पॉज़िटिव में जाएगा तो हम क्या करेंगे अब? सब 0 से 1 की तरफ पर लाइन लेंगे हम। 0 से हाँ 1 की तरफ लाइन लेंगे ना कि -1 की तरफ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हमने एक लाइन ले लिया ओके। अब हम ये ले लेते हैं एक पॉइंट, ये इस साइड को भी बढ़ेगा बट हमने एक पॉइंट ले लिया 0 ओके। क्योंकि हमें सिर्फ़ पॉज़िटिव के जो रैशनल नंबर है उन्हें रिप्रेज़ेंट करना है, उन्हें बताना है नंबर लाइन्स पे, ठीक है? चलिए हमने एक 1 तक ले लिया, अब देखो आप यहाँ पे क्या है 8, 8 क्या बताता है आपको? डिनोमिनेटर आपको क्या बताएगा? डिनोमिनेटर 8 है, 8 बताएगा कि 0 से 1 लेना तो आपको 0 से 1 है, ये आपको यहाँ पर कन्फर्म हो गया है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, ओके? तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़े होने पे आपको सिर्फ़ 0 से 1 तक का कट लेना है, नंबर हमको 0 से 1 तो मैंने यहाँ तक ले लिया 1 पॉइंट और 1 ये रहा। अब आप देखो ये जो डिनोमिनेटर मतलब डी जो आपको क्या बताता है कितने 8 हिस्से करने हैं हमको। मतलब 0 से 1 के बीच हमको 8 पार्ट चाहिए, 8 नंबर तक के पार्ट चाहिए। 8 पार्ट करने के लिए हम कितने कट लगा देंगे 7 ओके, तो ये हमने लगाया 1 ब्लैक कलर कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 ओके, हमने ये कट कर लिए 7 ओके, ये हो गए हमारे 7 मतलब कितने हिस्से हो गए इसके कितने पार्ट हो गए बेटा? इसके हो गए हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट हो गए हैं पूरे। हमको 8 पार्ट ही चाहिए थे। 8 पार्ट के लिए हमने कितने कट लगा दिए बेटा यहाँ पर? 7 एक कम करके आप लगा दोगे 7 कट लगाए हमने। तो 8 पार्ट में आ गया ये। अब हम क्या करते हैं हमको जो नंबर्स लेने हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इनको हटा देती हूँ मैं ओह शिट हम्म ओके अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर हमको नंबर्स रिप्रेजेंट करना है कौन कौन सा 2/8 5/8 7/8 ओके तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1/1 आ गया यहाँ पे 2.8 ओके यहाँ पर 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 ये 8/8 इसके आगे भी जाएगा तो ये 9/8 ओके इस तरह से जाएगा। अब आप देखो हमने ये पूरा लिख लिया है। अब हमको जो-जो नंबर्स जो हैं हमको रिप्रेजेंट करने थे हम उनको हाइलाइट कर देते 2.8 ओके 2.8 ये रहा हमने इसको मार्क कर दिया एक यहाँ पर भी मार्क कर दिया है मैंने
नीचे भी मैं हाईलाइट कर दूँगी। मतलब नंबर्स को लाइन पे भी मैंने इसको पॉइंट से हाईलाइट किया है और उसके बाद में नीचे भी मार्क कर दूँगी। ऐसे ही 7/8 ओके 7/8 को भी मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कोई भी हाइलाइटर ले लेती हूँ। हमको करना था 2.8 ओके। उसके अलावा 5 5/8 ये ले लिया हमने। उसके अलावा 7/8 क्या किया मैंने इसको पूरा नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट कर दिया। बहुत ईज़ी था, बहुत आसानी से हो जाता है। आपको आएगा इसमें से क्वेश्चन, आपको करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, ओके? तो आपको इतना याद रखना है डिनोमिनेटर जो है इनका यहाँ पर नीचे सेम ही चलता है। ओह सॉरी हाइलाइटर ही चल रहा है। डिनोमिनेटर नीचे सेम चलता है, बस ऊपर के जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल इक्वल रखने हैं, एक जैसे पूरी लाइन चलेगी। काउंटिंग सबको आती है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम यूकेजी, एलकेजी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट। आप इसमें भी देख सकते हो, मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से बुक में आपको बताया है पॉइंट को। ये देखो आप, अगर हाइलाइट करना है तो ये देखो, इसमें बताती हूँ बेटा। देखो, ये जो है देखो ये 0.5 को इस तरह से बताया है इन्होंने, ये रहा 0.5। इस तरह से लाइन पर आपको कोई डॉट रख के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके साइड से भी आप हाइलाइट नंबर को कर सकते हो, जिससे वो ठीक से क्लियर दिख जाएगा। ये क्वेश्चंस को भी हम अभी करने वाले हैं या करेंगे, उससे पहले हम और भी हमें चीज़ें सीखनी है। अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है 7th नंबर। अब हम चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पे दिया है 9 वाली सीरीज़, जिसे हमें किसको 4/9 को हमें रिप्रेज़ेंट करना है। किसको? ये 4/9 को रिप्रेज़ेंट करना है। चलिए चलते हैं। जिससे अभी भी कुछ डाउट होता है बेटा तो बोल देना, बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे हमको क्या करना है, 4/9 पर हमको 4/9 को हमें रिप्रेज़ेंट करना है। ओके, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 4/9 आपको समझ में आ रहा है? मतलब सीधे लिख दो पहले NYD। क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर बड़ा है तो मतलब क्या था, हमको 0 से लेके 1 तक की मार्किंग लेनी है ना। 0 से लेके 1 तक की हमको मार्किंग लेनी है यहाँ पर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो। चलिए देख लेते हैं, हम ले लेते हैं एक लाइन। पॉजिटिव में नंबर है मतलब सीधा राइट साइड को जाएगी, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ले लेते हैं, एक लाइन ले ली हमने, ओके। अब हमने यहाँ पर इस तरफ को भी बढ़ेगी बेटा, लेफ्ट को भी बढ़ेगी, तो उसको बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आप एक मार्क कर देना, लेफ्ट को बढ़ाते हुए दिखा देना। उस पर मार्किंग कुछ करनी नहीं है हमें, हमें सारा पॉजिटिव में मतलब राइट साइड में काम करना है। तो अब हम इस तरफ को कर देंगे। चलिए, क्या करना है इसमें अब हमको, देखो इन्होंने डिनोमिनेटर मतलब हमको 0 से 1 तक की मार्किंग लेनी है, तो हमने यहाँ पर एक कट ले लिया, ओके। ये मैंने ले लिया 1, ओके। अब देखो 9 है, मतलब कितने 9 हमको पार्ट्स चाहिए, तो हम कितने कट लगा देंगे यहाँ पर, 9 से 1 कम है तो 8 कट लगा देंगे। ओके चलो देख लेते हैं, लगा देते हैं कट। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पर 8 कट ले लिए। तो ये कितने कितने पार्ट्स हो गए, 9 पार्ट्स हो गए, ओके। अब हम क्या, यहाँ पे भी आगे को नंबर्स होंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको पता है 0 के बाद सीधा 1 आ जाएगा, तो ये 1/, नीचे डिनोमिनेटर 9 है तो मतलब 9 चलता रहेगा, 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9। ये 1 पर तो हमेशा सेम नंबर आ जाता है, 9/9 और 10/9।
अब आप देखो हमें क्या बताना है बेटा, 4/4/9 हमको बताना है। 4/9 कहाँ पर है यहाँ पर? आप देखोगे 4/9 है आपका 4th वाली पोजीशन पर, मतलब ये वाले पॉइंट पे। इसको मैं फिर से हाइलाइट कर देती हूँ। उम, ये मैंने यहाँ पर ले लिया 4y, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा-सा डॉट लेती हूँ। हाँ, ये भी बड़ा हो रहा है। तो मैंने इसको बिल्कुल छोटा-सा पॉइंट ले लिया। ऐसे में तो हाइलाइट दिख ही नहीं रहा है, इसको तो वैसे ही सही है। पेन आ जाओ अपना वापस, ब्लैक कलर कहाँ गया? मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया, पॉइंट बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ जो 4/9 है उसको मैंने हाइलाइट कर दिया। आपके पास जो भी हाइलाइटर हो उस तरह से आप हाइलाइट कर सकते हो, नहीं तो पेंसिल से सीधा सर्कल बनाना है, ओवल शेप दे देना है, या फिर आप प्लेन ऐसा वाला जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो दे सकते हो। तो ये अपने आप दिख जाएगा वहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जो पॉइंट 8 था नंबर्स लाइन्स के लिए, वो जो बुक में बताया था हमने इसको भी रिप्रेजेंट करता है। अभी तक तो जो है हमने पूरे प्लस वाली जो वैल्यू है, मतलब राइट हैंड साइड पर हमने सब कुछ सीख लिया। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड पे सीख लेते हैं। हमने रैशनल नंबर में लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं किया है, तो अब हम लेफ्ट हैंड पर चलते हैं, मतलब माइनस वाली वैल्यू में चलते हैं। तो चलिए, क्या बोल रहा है नाइन्थ वाला पॉइंट? नाइन्थ वाले पॉइंट में बोला है बेटा, माइनस का 7/4, -7/4। ओके, वो जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला कनेक्शन था वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं है। ओके, चलो देखते हैं इसको, मैं बताती हूँ आपको। आपको पता है पहली बात तो क्या है, पहली बात क्या है यहाँ पर स्पेशल बात है, ये क्या है, माइनस में है। माइनस मतलब ये किस साइड को जाएगा, लेफ्ट साइड को जाएगा नंबर लाइन पर, ये ठीक है। सेकंड बात क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको ये सारी चीज़ें। अब क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर क्या है बेटा, छोटा है न्यूमरेटर से। क्या होता था जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता था, तो हमने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था, भूल गए ना। जब डिनोमिनेटर ये रहा, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तक हमको जा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 7 तक जाना था, और यहाँ पे भी यहाँ पर 7 तक ही जाना है। कहाँ गया, ये रहा, 7 तक जाना था। ओके, जाना है। ओके, इसमें जाना है माइनस में, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जाएंगे 0 से -1 की ओर, फिर -1 से -2, -2 से -3 भी जा सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं, लेफ्ट साइड को एक लाइन ले लेते हैं अच्छी सी सुंदर सी, इसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने ये पूरे जो पॉइंट है 9 के जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से अगर सीख लिया, समझ लिया, आप सारा कर दोगे, कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। कुछ भी आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन के नंबर्स बदल जाए, आप फिर भी करके आओगे, वो भी सही करके आओगे। बस आपको समझना है। देखो बेटा, अब हमको क्या है, हमको पता है लेफ्ट साइड को लाइन जाएगी, हमने लेफ्ट साइड को एक लाइन ले ली। अभी तो गड़बड़ी होगा मुझसे लगता है, हमने एक लेफ्ट साइड को एक लाइन ले ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है जैसे ही हम राइट को ले रहे थे, तो लेफ्ट में भी लाइन बढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइन है वो आगे की और बढ़ेगी, मतलब राइट को भी बढ़ेगी, लेफ्ट को भी बढ़ेगी। ओके, राइट को भी बढ़ेगी और लेफ्ट को भी बढ़ेगी। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है 0, अभी हमें लेफ्ट साइड को बताना है। पर्पल ले लिया क्या मैंने, हाँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है बेटा 0। ओके, अब मुझे पता है यहाँ से मुझे फोर पार्ट्स करने हैं, पहले मैं 1 तक ले लेती हूँ, 0 से लेके यहाँ पर एक मार्किंग ले लेती हूँ -1। लेफ्ट साइड में बेटा माइनस में चलेंगे, हम यहाँ लेफ्ट में जा रहे हैं।
ओके, माइनस है मतलब मैंने यहाँ पहले ही बता दिया लेफ्ट में, मतलब माइनस वाला जो है पूरा हम लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है 4 दिया है, 4 मतलब हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम कितने कट लगा देंगे बेटा? यहाँ पर हम 3 कट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 1, 2, 3, ये मैंने 3 कट्स कर दिए। मतलब ये 4 पार्ट्स हो गए। ये देखो 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स हो गए। अब 4 पार्ट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो नीचे 4 है मतलब 1/4, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 7/4 नहीं आ रहा है, माइनस का नहीं आ रहा है यहाँ पर। और सारे माइनस में ही जाएंगे, आप प्लस में मत लिख देना, सब माइनस में जाएगा। तो अब हम जीरो, अभी हमने 0 से 1 तक लिया था, अब हम क्या करेंगे? 1 से -2 की ओर ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अब हम -2 की ओर नंबर ले लेते हैं। ये रहा -2। -2 के और -1 में फिर से कितने पार्ट्स कर देंगे? 4 पार्ट्स करने हैं, मतलब 1, 2, 3 हो गए 4 पार्ट्स, मतलब हमने 3 कट लगा दिए 4 पार्ट के लिए। तो ये 4 पार्ट्स फिर से आ गए हमारे। अब ये देखो यहाँ पर 4/4 आ रहा था, माइनस का 5/4, 6/4, माइनस का 7/4 आ सकता है, आ जाएगा आराम से। अब हमारा जो नंबर्स है यहाँ पर और भी आगे बढ़ेंगे, आपको ये सीखने पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस का 3। ओके, ये माइनस की 3 तक आ जाएगा। अब हम इसको पूरा फिल करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्या है हमारा? यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस का 1/4, फिर माइनस का 2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, यहाँ माइनस का 9/4, -10/4, -11/4, -12/4। ये पूरा है हमारा, पूरे नंबर्स आ गए, हमने अच्छे से लिख दिए। लेफ्ट साइड में सब माइनस की सीरीज में जाएंगे, लिखेंगे ही वैसा ही जैसे 1/4, 1/2, 1/3 वाला लिख रहे थे राइट साइड में प्लस वाले में, वैसे ही हम लेफ्ट में बस माइनस का साइन आ जाएगा, सीरीज वैसे ही बढ़ेगा। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? माइनस का 7/4, मतलब -7/4 जो है हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हम मार्क कर देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे। ग्रीन कलर ले लेती हूँ, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक बुक के अकॉर्डिंग। हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आता है आप देख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उन दोनों में से कौन सा बड़ा है? अगर आप डिनोमिनेटर छोटा है तो आपको पता है बहुत लंबी सीरीज जाएगी। अगर डिनोमिनेटर के अंदर ही सारे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 3 के अंदर 2 तक के नंबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको 0 से 1 तक ही कट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो कोई भी टफ काम नहीं है, बहुत ईजिली आप कर दोगे। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो थोड़ी सी प्रोसेस लंबी करनी पड़ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, मतलब पॉइंट जो बुक के अकॉर्डिंग जो था वो 9 था। हमने ये भी समझ लिया। अब जो है ये रहा, देखो दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, हमने ये भी कर लिया। अब जो है हम नेक्स्ट जो है हम उस पे चलते हैं, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 जो है आपको ट्राई दिस करके क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दे रही हूँ। पता है आपको किस लिए दूंगी मैं? होमवर्क में। आप इसको ट्राई कीजिए, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं तो हेल्प करूंगी ही आपको। बहुत इजी सा है, आपको सिर्फ ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे जे आई जे एच जी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इतनी वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। चलिए अब चलते हैं हम 1.4, मतलब रैशनल नंबर जो हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच हमको रैशनल नंबर कैसे निकालना होता है, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। अब हम इसको सीखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है शायद, एग्जाम्पल नंबर 6, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। हमको जो है 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं
बिटवीन -2 और 0 मतलब -2 से -0 के बीच हमको 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलो ले लेते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। जैसे ये रहा माइनस मतलब 0 से लेके -2 के बीच आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इन दोनों के बीच की जो रैशनल नंबर है, मतलब ये इनके बीच में ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इन्हीं में से जो है रैशनल नंबर होता है, तो इनको अपन को फाइंड करना है। तो चलिए सीखते हैं, बहुत आसान है। टॉपिक लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर इसलिए नहीं डाला है कि कितने फाइंड करने, क्योंकि हम 1 भी फाइंड करना होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, 20 भी होगा, कितने भी नंबर दे सकते हैं, 15 होगी, 15 भी आ सकता है। कितने भी जो नंबर्स हैं हम उनके बीच नंबर्स फाइंड करेंगे, वो भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं लिखा है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए पहला है जो एग्जांपल हमको दिया है बेटा, एग्जांपल 6। आप देख सकते हो आपकी बुक से -2 और मतलब मैंने हिंदी, फिर आ गई मैं हिंदी में, मेरे पास नोट्स सॉरी हिंदी में इसलिए -2 एंड 0 के बिटवीन हमको 2 रैशनल नंबर निकालना है। ओके बेटा, हमको कितने 3 फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें देखो -2 हम दोनों को एक अलग अलग पॉइंट में ले लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया -2, यहाँ 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, -2 का इंटू हमको यहाँ मतलब जो भी हम नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मैं जैसे यहाँ पर ले रही हूँ बेटा, अगर मैंने इसको 2 से 3, तो ऊपर तो कुछ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, इसके नीचे 2 के नीचे तो 1 है, ऐसे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2 जो है माइनस का 2/1 और 0/1 दोनों में मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या होता है रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमको नीचे के डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। तो यहाँ मैं वैसे तो 10 से कर रही हूँ, पर अपन जो है कुछ और नंबर से भी कर सकते थे, जैसे पर हमको 3 नंबर्स हमको चाहिए होते हैं इसके बीच। अगर मैं 8 से करती हूँ, तो ऊपर भी 8 से नीचे भी 8 से, तो माइनस का 16 यहाँ पर 8, ऐसे ही यहाँ पर भी 8 से करती हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ये 8 1 यहाँ ऊपर तो 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0, यहाँ पर 8। अब आप देखो -16/8 और 0.8, इनके बीच कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, इनके बीच रैशनल नंबर आएंगे बेटा, आप ये देखो इनके बीच जो है रैशनल नंबर कितने निकालने हैं, हमको 3 निकालने। तो आप -16, अब 0 से लेके आपको पता है कहाँ सीरीज जाएगी, 1 2 3 4 5, माइनस में जा रहे हैं इसलिए लेफ्ट साइड को बढ़ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, 16 नहीं आएगा, पर -15 -14 -13 -12 -11 5 10 0, ये सारे नंबर्स जो हैं क्या होंगे, इसके बीच के रैशनल नंबर ही होंगे। हमको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। ओके, बुक में आपके जो है, बुक में क्या दिया है, बुक में 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है, आप ये देखो। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहाँ गया 6 क्वेश्चन, हाँ ये रहा। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का 19
18 भी आ रहा है देखो आप। मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपने कितना 16 ले लिया था, तो देखो 16 से लेके -1 इतने सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं? -2 और 0 के बिटवीन है, मतलब इनके बीच के रैशनल नंबर हैं। -15 यहाँ पर आ रहा है, -15 हमारा भी आ रहा है। हमारा भी आ रहा है ना, इन्होंने भी क्या किया था बेटा, डिनोमिनेटर सेम ही बनाया था। हमने भी क्या किया है, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम बना दिया, हमने 8 ले लिया है। ओके, तो ये हम ये भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना होता है और उनके बीच के जो है रैशनल नंबर निकालने होते हैं, इतना सा है। तो हमारी हमारे जो रैशनल नंबर है ये भी कितने आ जाएंगे, ये भी इन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे वो सारे जो हैं वो आ सकते हैं इधर पर। जैसे माइनस का 15/8 माइनस का 14/8, यहाँ से आप ले लो माइनस का 2/8 भी ले सकते हो, माइनस का 4/8 और क्या आ सकता है, क्योंकि हम देखो माइनस माइनस के नंबर्स बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और जा रहे हैं हम कहाँ, प्लस की ओर। इनके बीच के जो नंबर है ना, प्लस वाले माइनस वाले सभी जो है हम किसी भी तरह के 3 जो रैशनल नंबर है वो ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे थे इसलिए। -4 और भी जितने नंबर्स इसमें आ रहे हैं, 14 हो गया, 15 15 14 13 ले लो, माइनस का 12/8 माइनस का 11 माइनस का 10/8 9/8 माइनस का 8/8 मतलब 1 माइनस का वो भी, माइनस का 7/8 -6/8 -5/8 4/8 माइनस का 3/8 -2 -1/8। ये सारे नंबर्स इनमें से भी, और यहाँ तक 1/7 तक ऐसे करके 1 बाय सॉरी 7/8 तक, क्योंकि 0.8 तो दिया हुआ है, नहीं 0.8 तक ही दिया है ना, हाँ 1 तक हम जाएंगे नहीं। तो हम बस यहाँ से इनमें से मतलब जो है हम कोई से भी नंबर्स इसमें ले सकते हैं। ओके, इस तरह से जो नंबर्स हैं वो हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये था हमारा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर्स इनमें से हम किसी भी तरह के 3 नंबर ले लो, पिक एनी 3 डिजिट 3 रैशनल नंबर, इनमें से इनमें से पिक एनी 3 रैशनल नंबर्स। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेंज मतलब डिनोमिनेटर जो है उसको सेम बनाना है। क्यों ऐसा हो रहा है ये? ओके, इसमें से आपको क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो ये था हमारा पहला जो एग्जांपल था, हमने इसमें देखा 3 जो है रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं। आप चाहो तो जो बुक में दिया है उसको भी ले सकते हो, सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो और उनके बीच जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी 3 नंबर आप ले लो। अगर आपको 4 पूछता है 4 लिखो, 5 पूछते हैं 5 लिखो, जितने भी हैं आप लिख सकते हो। तो ये था आपका रैशनल नंबर को फाइंड करना। हम कितने भी नंबर्स में फाइंड कर सकते, कितने भी नंबर्स पूछे हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ये वाला कंप्लीट होता है। होमवर्क में मैंने आपको दिया है ये वाला टॉपिक, नंबर लाइंस का। तो आप इसको कंप्लीट करना, जो कर पाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर समझेंगे। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे के जो एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 7 से हम यहाँ से हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम सॉल्व करेंगे।
इसमें देखो कितना बोला है, 10 रैशनल नंबर निकालना है, मतलब 6 और 8 को एक जैसा बनाना पड़ेगा। उसके बीच के जितने भी रैशनल नंबर है हम फाइंड करेंगे। और भी दूसरे तरीके हैं, तो मैं आपको 2-3 तरीके और बताऊँगी कि आप और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जो आज की क्लास है उसमें हमने सीखा, जो बाकी के रैशनल नंबर्स थे, जो माइनस में भी थे, प्लस में भी थे, और एक साथ 3 या 4 तरह के नंबर्स आपको दे दिए थे, उन्हें एक ही नंबर्स लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में सीखा। उसके साथ-साथ ही जो है, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया, वो भी नंबर लाइन से रिलेटेड ही दिया है, जिसमें एक ही नंबर्स लाइन 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक ही नंबर्स लाइन में कुछ नंबर्स मिसिंग है, जिसे आपको फिल करना है। उम्मीद करूँगी कि आप सब उसको फिल करो